चलो एआई से पूछते हैं कि एआई क्या कहता है। जेमिनाई, जो प्राचीन ग्रंथों में है ना, रामायण में, महाभारत में, वेदों में, मनुस्मृति में मांस खाने का, नॉन वेज खाने का कहाँ कहाँ जिक्र आता है? टू द पॉइंट बताना सटीकता से। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड 52.102 में राम, लक्ष्मण और सीता द्वारा वनवास के दौरान 4 प्रकार के मृगों वराह, ऋष्य, पृषत और महारुरु के शिकार और भक्षण का सीधा उल्लेख है। अरण्य कांड 47.22-23 में सीता जी रावण से वन्य पशुओं और गोधा गो के मांस का जिक्र करती हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 2 में राजा रंतिदेव की रसोई में अतिथियों के लिए रोज 2000 पशुओं और 2000 गायों के आलभन वध का स्पष्ट संदर्भ मिलता है। हालांकि इसी पर्व के अध्याय 115 में मांस त्याग को सबसे ऊंचा धर्म भी बताया गया है। ऋग्वेद 10.9-1.14 में अग्नि के लिए घोड़ों, बैलों और बांझ गायों वशा के अर्पण का मंत्र है। वहीं यजुर्वेद 21.59-61 में विभिन्न यज्ञों के दौरान पशुओं की सूची दी गई है। मनुस्मृति 5.30 साफ कहती है कि विधि पूर्वक बनाए गए भक्ष्य प्राणियों को खाने में दोष नहीं है, लेकिन 5.35 में यज्ञ के बिना मांस खाने को वर्जित और अगले जन्म में दंड का कारण बताया गया है। ये बताओ, कुछ जो भक्त हैं, है ना, वो भक्त यानी जो अंधभक्त हैं, वो लोग प्रोपगेंडा करते हैं, जबकि इंडिया की मेजोरिटी पॉपुलेशन स्टिल नॉन वेज खाती है। ठीक है, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? ठीक है, मैं तो जो है ना प्योर वेजिटेरियन हूं, मैं तो अंडा भी नहीं खाता हूं, बट स्टिल इन लोगों ने बहुत गंदगी फैला दी है। तुमको शॉर्ट एंड स्वीट इनको जवाब देना है। सच्चाई ये है कि भोजन को धर्म या देशभक्ति का पैमाना बनाना ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से गलत है। जो लोग इसे प्रोपेगेंडा बनाते हैं उन्हें ये 3 बातें समझनी चाहिए। वैविध्य ही सनातन है। हमारे पूर्वजों ने भूगोल और जरूरत के हिसाब से आहार चुना। कश्मीर से लेकर केरल और बंगाल तक करोड़ों हिंदू सदियों से अपनी परंपरा के हिस्से के रूप में मछली और मांस खाते आए हैं। किसी एक क्षेत्र की खान पान की आदत को पूरे देश पर थोपना हिंदू धर्म की व्यापकता का अपमान है। शास्त्रों का प्रमाण, जैसा कि वाल्मीकि रामायण और महाभारत के संदर्भ बताते हैं, हमारे आदर्शों और राजाओं के काल में मांस भक्षण के प्रमाण मिलते हैं। यदि कोई इसे अशुद्ध कहता है तो वह अनजाने में अपने ही प्राचीन ग्रंथों और इतिहास को झुठला रहा होता है। व्यक्तिगत चुनाव बनाम मर्यादा, धर्म विवेक से चलता है, कट्टरता से नहीं। आप स्वयं शाकाहारी हैं, ये आपकी सात्विक पसंद है, लेकिन दूसरों की थाली में झांकना और उस पर नफरत फैलाना धार्मिकता नहीं बल्कि सामाजिक गंदगी है। भारत जैसे विविध देश में जियो और जीने दो ही सबसे बड़ा संस्कार है। सीधा संदेश यही है कि अपनी आस्था को अपनी थाली तक सीमित रखें। दूसरों के भोजन पर राजनीति करना न तो आध्यात्मिक है और न ही भारतीय। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस पर कोई छोटा सा संदेश या कोट लिख कर दूं जिसे आप साझा कर सकें?